इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। सबसे पहले तमाम सहाफ़ी बरादरी का शुक्रिया वो आए और हम माज़रत ख्वाह है कि आप लोगों ने इंतज़ार ज़्यादा किया। आज यहाँ पर हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगे हैं, आप लोगों के सामने कुछ हक़ाइक़ रखने हैं। मैं चाहता हूं कि पहले आप ये वीडियो देखें तो उसके बाद जो है बाकी बातें करते हैं। वीडियो प्ले करें। ये देखिए पुलिस वाला जो है बुलेट्स डाल रहा है अपनी गन में। ये मोबाइल ये एटीएस वाले इन्होंने करे। इधर जो है मैं ये पुलिस वाले से कह रहा हूँ कि रास्ता खोले, क्योंकि रास्ता जो है इस्लामाबाद पुलिस ने बंद किया था। बहरहाल ये वीडियो में आवाज है लेकिन अभी बोले अगर है तो सबसे पहले इस वीडियो को लगाने का मकसद स्क्वाड को खड़ा किया था। इन्होंने रोड्स खुद बंद किए थे, तमाम रोड्स, और मैं यहाँ पर इनको कह रहा हूँ कि आप ये रोड ना बंद करें और मुझे जाने दें, क्योंकि मैं ये वहां पर 4.5 करोड़ आवाम के नुमाइंदों को रोक रहे थे। वहां पर एक सूबे का वज़ीर आला अपनी कैबिनेट के साथ, अपने पार्लियामेंटेरियन के साथ इमरान खान साहब से इजहार यकजहती के लिए जा रहा था। हम तो वहां पर कोई प्रोटेस्ट करने नहीं जा रहे थे या जलसा करने नहीं जा रहे थे, ना ही जो है हमने ऐसा कोई कुछ अनाउंसमेंट की थी। लेकिन उसके बावजूद भी इनको पता नहीं किस चीज का खौफ था, ये क्यों डरे हुए थे कि इन्होंने जो है इस्लामाबाद की मेन हाईवे को बंद करके तमाम पाकिस्तानियों को तकरीबन 10-11 घंटे मुसलसल तकलीफ में डाला। रवैया आपने देखा पुलिस का कि एंटी टेररिस्ट स्क्वाड वाले एक सूबे के पूरी कैबिनेट, तमाम पार्लियामेंटेरियन, एमपीएस, एमएनएस, उनको रोकने के लिए बंदूकों में कारतूस डाल रहे हैं और पूरी दुनिया जो है उसकी वीडियो देख रही है। मतलब एक सूबे के साथ, उनके मुंतखब नुमाइंदों के साथ इनका ये रवैया है तो आम आवाम के साथ इनका क्या रवैया होगा? उस सूबे के साथ जो सूबा पाकिस्तान को सस्ती बिजली दे रहा है, वो सूबा जो पाकिस्तान को मिनरल एंड माइंस दे रहे हैं, वो सूबा जो पाकिस्तान को गैस दे रहा है, वो सूबा जो पाकिस्तान को कुदरती वसाइल दे रहा है, बदले में क्या मिल रहा है? पंजाब की हुकूमत हम पर गंदम बंद कर रही है, वफाकी हुकूमत हम पर गैस बंद कर रही है, रियासत हमें हमारा हिस्सा नहीं दे रही, ना एनएफसी में शेयर दे रही है, ना हमारा एनएचपी दे रही है, ना हमें बाकी वसाइल दे रही है। इसके साथ साथ मुंतखब नुमाइंदों को डंडे दिखाए जा रहे हैं। हमारे एमएनए को अरेस्ट किया गया, मलक अनवर ताज को, शफकत अवान साहब को भी अरेस्ट किया गया। हमारे पार्लियामेंटेरियन पर सीधी गोलियां चला रहे। हमारा एक दोस्त जख्मी है, इसको गोली लगी, अभी भी जो है इसके शोल्डर में गोली है। सीधी गोलियां चला रहे हैं हम पर। तो वहां पर भी मैंने उन पुलिस ऑफिसर्स को कहा कि आप क्या चाहते हैं? नफरतें बढ़ा रहे हैं? आपका मकसद पाकिस्तान को तोड़ना है कि जोड़ना है? क्योंकि ये जो रवैया है ये कौमी यकजहती को नुकसान पहुंचा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा की आवाम देख रही है कि उनके मुंतखब नुमाइंदों के साथ क्या सलूक हो रहा है। उनको मुसलसल दीवार से लगाने की कोशिश की जा रही है।
اگر فرض کرے یہ رویہ جاری رہا تو نفرتیں بڑھیں گی. جب نفرتیں بڑھیں گی تو نقصان پاکستان کا ہوگا, اور وہ نقصان ہم نہیں چاہتے, کیونکہ ہم پاکستانی ہیں اور سب سے پہلے ہمارے لیے پاکستان ہے. ہم آ رہے ہیں کیوں پہ؟ صرف ایک ہی مطالبہ کہ عمران خان صاحب کا علاج ان کی فیملی کی موجودگی میں, ان کے ذاتی ڈاکٹرز کی نگرانی میں الشفا انٹرنیشنل ہاسپٹل میں ہو. اس میں کچھ غیر قانونی ہے. ہم نے تو پہلے بھی دیکھا کہ جعلی پلیٹلیٹس گرے تھے. پوری ادارے جو ہیں, جب عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے ان پر چڑھ دوڑے تھے. پوری دنیا کو پتا تھا کہ پلیٹلیٹس جو ہیں وہ جعلی گرے ہیں. اس کے باوجود بھی عمران خان صاحب نے بڑے دل کا مظاہرہ کیا, ان کو جانے دیا. 1 ہفتے کے 14 دن کے لیے پھر انہوں نے وہاں پر سال گزارے. کسی کو کوئی فکر ہی نہیں تھی. کوئی بھی ادارہ ایکٹیو نہیں ہو رہا تھا کہ اس کو واپس لائیں. جب سائفر کے ذریعے جو سچ ثابت ہوا ہے, عمران خان سچا تھا, عمران خان حق پر تھا. عمران خان نے بیرونی غلامی کو ایبسولوٹلی ناٹ کہا تھا. عمران خان صاحب نے پاکستان کے لیے, پاکستان کی خود مختاری کے لیے, پاکستان کی سالمیت کے لیے اور پاکستانیوں کے لیے رشیا کا دورہ کیا تھا. اس نے اپنی ذات کے لیے نہیں کیا تھا. اس سے کیا فائدہ لیتا رشیا کے دورے سے؟ پاکستان کے لیے گیا تھا, پاکستانیوں کے لیے گیا تھا, پاکستانیوں کو ریلیف دینے کے لیے گیا تھا, سستا تیل اور سستا گندم لانے کے لیے گیا تھا. لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے ایک سائفر کے آنے سے جو ہے ہینڈز اپ ہو گئے, اور کہ یہ عمران خان صاحب کا ذاتی فیصلہ تھا. عمران خان صاحب تو وہاں ذاتی فائدے کے لیے نہیں گیا تھا, پاکستان کے لیے گیا تھا. تو مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی کہ مطلب جو حکمران اس ملک پر مسلط ہے, اگر فرض کریں وہ امریکی غلامی کو جائز قرار دیتے ہیں تو پھر ہر بندہ جو ہے کسی دوسرے ملک کی غلامی کرے گا, کوئی تیسرے ملک کی غلامی کرے گا, چوتھا پانچویں ملک کی غلامی کرے گا. مطلب امریکہ کی غلامی جائز ہے, باقی ملکوں کی غلامی جائز نہیں ہے. اس طرح نہیں ہو سکتا. پاکستان غلام ملک نہیں ہے. پاکستان غیرت مند پاکستانیوں کا ملک ہے. پاکستان ہمارا ملک ہے. پاکستان قائد اعظم کا ہے. پاکستان علامہ اقبال کا ہے, جنہوں نے ہمیں خودداری کا درس دیا ہے, جنہوں نے ایک آزاد ریاست کا خواب دیکھا تھا. اس پاکستان کو آزاد رہنے کے لیے بنایا تھا. ہم نے کسی کی غلامی نہیں کرنی, اور یہ ہم نے اپنی لیڈر سے سیکھا ہے, جناب عمران خان صاحب سے سیکھا ہے. اس نے ایبسولوٹلی ناٹ بولا تھا. اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ سائفر کے ذریعے بیرونی سازش سے, اندرونی غداروں کے ذریعے ریجیم چینج آپریشن. کیا ملا پاکستان کو؟ ریجیم چینج آپریشن سے پاکستان کو کیا ملا؟ مہنگائی, بیرونی قرضے, بے روزگاری, کسان تباہ, غریب تباہ. ہمارا انڈسٹریلسٹ رو رہا ہے, ہمارا کسان رو رہا ہے, ہمارا نوجوان رو رہا ہے, اس کو روزگار نہیں مل رہا. مسلسل جو ہے ایک ہی پالیسی ہے ان کے ساتھ. نہ ان کی کوئی فورن پالیسی ہے, نہ کوئی اکنامک پالیسی ہے. ایک ہی پالیسی ہے کہ جب بھی پاکستان پر کوئی بوجھ آ جائے یہ پیٹرول مہنگا کر دیتے. اور پیٹرول مہنگا کرنے سے غریب عوام جو پاکستان کا 45% تک پہنچ چکا ہے, ہمارا 45% تک لوگ جو ہیں وہ غربت کی لکیر سے نیچے آ چکے ہیں, اور یہ 10-12 کروڑ لوگ بنتے ہیں. ہمارا بیرونی اور اندرونی قرضہ 97,307 ارب روپے تک پہنچ چکا ہے. 97,307 ارب روپے. آپ کا 75 سال کا قرضہ 43,000 ارب روپے تھا, ابھی 97,000 ارب روپے تک پہنچ چکا ہے. تو ریجیم چینج آپریشن سے تو ہمیں یہ ملا. لاقانونیت اتنی ہے کہ کوئی بندہ جو ہے نہ صحافی محفوظ ہے, نہ وکیل محفوظ ہے, نہ سیاستدان محفوظ ہیں. ججز لیٹر لکھ رہے ہیں کہ ہمارے فیصلوں میں مداخلت ہو رہی ہے. تمام اداروں کو مفلوج کر دیا گیا ہے. یہ ہمارے قانون کا حال ہے. تو پاکستان کس طرف جا رہا ہے؟ اگر فرض کریں ہم صرف معمولی سے ایک ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب کا جو ہے علاج ان کی فیملی کی موجودگی میں, ان کی ذاتی ڈاکٹرز کی نگرانی میں الشفا انٹرنیشنل ہاسپٹل ہو, اور یہ جینون مطالبہ ہے. عمران خان صاحب نے 3 سال سے زیادہ گزارے, ابھی تک صحت کی شکایت نہیں کی.
ना सेहत की शिकायत की, ना वहां पर जो है उनकी फैसिलिटीज की शिकायत की, किसी चीज की उन्होंने शिकायत नहीं की। लेकिन अभी अगर उनकी आंख 85% जाया हो चुकी है तो ये जेन्युइन इशू है। वो मुल्क से बाहर नहीं जा रहा, वो कोई डील के जरिए जो है बाहर नहीं आ रहा, वो अपना इलाज चाहता है, हम उनका इलाज चाहते हैं। अगर वो नहीं भी चाहता, क्योंकि इमरान खान साहब जो है एक खुददार बंदा है, एक आजाद बंदा है, एक खैरतमंद बंदा है, वो कभी भी जो है इस तरह से जेल से बाहर नहीं आएगा। हम चाहते हैं, पूरी कौम चाहती है, क्योंकि वो हमारा लीडर है, हमारे दिल धड़कते हैं अपने लीडर के साथ, वो हमारी उम्मीद है, वो करोड़ों पाकिस्तानियों की उम्मीद है। हम उसको इस तरह तड़पता हुआ नहीं देख सकते, ना हम देख सकते हैं, ना पाकिस्तानी कौम देख सकती है, और ना इंशाल्लाह इस तरह हम होने देंगे। हम आवाज उठाएंगे, हम आएंगे, हम अपना आईनी और कानूनी हक इस्तेमाल करेंगे। आप गोलियां चलाएंगे, हम सीने हाजिर करेंगे। कितने लोगों को आप शहीद करेंगे, कितने लोगों को आप गोलियां मारेंगे? आपकी गोलियां खत्म हो जाएगी, हमारे सीने खत्म नहीं होंगे। इस बंदे को, हमारे इस दोस्त को गोली लगी है, ये तो घर में नहीं बैठा। इफ्तिखार शाह को गोली लगी है, ये तो घर में नहीं बैठा, आज फिर आया आपके सामने है। इस गोलियों से जो है, इन गोलियों से अभी पाकिस्तानी डरते नहीं है। मुसलसल 3 साल से आपके जबर, आपके जुल्म, आपके फस्तायत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खत्म नहीं किया। ना किसी का बाप जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खत्म कर सकता है। ये गोलियां, ये हमारा दूसरा दोस्त जो है उसको दूसरी बुलेट लगी है, आप देख सकते हैं। ये है, ये इफ्तिखार शाह है। ये तीसरे बंदे को जो है हाथ पर गोली लगी है। देखें, गोलियां लगी है लेकिन वो खड़े हैं, वो आगे नहीं है। इन लोगों का एक ही मुतालबा था, ये इमरान खान साहब के हेल्थ के इशू पर कंसर्न थे, और वो चाहते थे कि इमरान खान साहब का इलाज जो है वो शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में हो, उनकी बहनों की मौजूदगी में और जाती डॉक्टर्स की निगरानी में हो। लेकिन आप लोगों ने गोलियां चलाई, क्या छुपा रहे? फर्ज करें अगर इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से हम ये एक मुतालबा कर रहे हैं और आप जो है गोलियां चला रहे हो, मतलब गोलियां चलाना आपके लिए आसान है, इमरान खान साहब को अस्पताल लाना आपके लिए मुश्किल है, तो क्या पैगाम दे रहे हो पाकिस्तानियों को? हमारी तशवीश में इजाफा कर रहे हो कि आप लोगों ने खुदा ना ख्वास्ता उनके साथ कुछ किया है? ऐसा सोचना भी मत, लेकिन हमें तशवीश पाई जा रही है। अगर फर्ज करें आप लोग क्लियर हैं तो फिर इमरान खान साहब को लें, उनका इलाज होने दें। उनकी अहलिया बुशरा बीबी एक खातून है, सिर्फ और सिर्फ इमरान खान को झुकाने के लिए आप उनको जो है नाहक कैद किए हुए हैं। उनका भी ऑपरेशन किया, उसका भी कुछ इल्म नहीं है किसी को। इमरान खान साहब की बहनें मुसलसल वहां आ रही है अपने भाई से मुलाकात के लिए। चले हम सियासी हैं, ये तो सियासी नहीं है, क्यों नहीं मिलने दे रहे? कौन से साबका वजीर आजम की बहनों के साथ ये सलूक हुआ है? कौन से जर्नैल के बहनों के साथ ये सलूक हुआ है? कौन से जजेस के बहनों के साथ ये सलूक हुआ है कि आपने उन पर वाटर कैनन, जहरीले पानी का इस्तेमाल किया हो, आपने उन पर शेलिंग की हो, आपने उन पर जो है उनको बालों से पकड़कर सड़क पर गिराया हो? ये किसके साथ हुआ है? सिर्फ इमरान खान साहब के साथ। कसूर क्या है? एब्सोल्युटली नॉट कहना, बिरूनी गुलामी मंजूर ना करना, इदारों को यह कहना कि अपने आईनी हदूद में रहो, सिर्फ ये उसका कसूर है। जाली केसेस पूरी दुनिया जानती है, साइफर का रिजल्ट आपके सामने है, पूरी दुनिया जानती है कि आप लोगों के तमाम केसेस जाली हैं। अभी हमारा बुनियादी मुतालबा है कि इमरान खान साहब का इलाज उनके जाती डॉक्टर्स की निगरानी में, फैमिली की मौजूदगी में शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में हो। ये हमारा मुतालबा है, ये पूरी पाकिस्तानी कौम का मुतालबा है।
जिन्होंने इमरान खान साहब को अपना लीडर माना है और जिन्होंने इमरान खान साहब को 8 फरवरी 2024 को अपना वज़ीर आज़म मुंतखब किया है। ये पूरी कौम का मुतालबा है। अगर फर्ज करें इस तरह नहीं होता तो जिस तरह मैंने पिछले मंगल को कहा था कि हम थोड़े सख्त रवैये के साथ आएंगे, आज मैं फिर बोलता हूं कि हमारा रवैया मजीद सख्त होगा अगले मंगल को और इंशाअल्लाह ताला हम फिर आएंगे इंशाअल्लाह इस तमाम पार्लियामेंटेरियन के साथ। इसके साथ साथ जिस तरह तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने जुम्मे के रोज एहतजाज की कॉल दी है पूरे पाकिस्तान में, मैं अपने तमाम MPs को, तमाम मिनिस्टर्स को ये हिदायत देता हूं कि जुम्मे के रोज आप लोगों ने भरपूर एहतजाज करना है। मुसलसल ये तहरीक इंशाअल्लाह ताला आगे बढ़ेगी, मुज़ाहमत आगे आगे आहिस्ता जो है हम मजीद सख्त करेंगे इंशाअल्लाह ताला। इसको तमाम पाकिस्तानियों के ये इल्म में होना चाहिए कि आपकी जदोजहद के अलावा हम ये अडियाला जेल में तमाम पार्लियामेंटेरियन को या जो हमारे बाकी एहतजाज हैं इसमें तमाम पार्लियामेंटेरियन और हमारी जो तंजीम है, जो हमारे तंजीमी ओहदेदार हैं, उनको फ्रंट पर इसलिए ला रहे हैं ताकि कौम को इत्मीनान हो कि आपकी तमाम लीडरशिप आपके फ्रंट पर अभी खड़ी है इंशाअल्लाह ताला। अभी आप लोगों की जिम्मेदारी है कि आप लोगों ने भी जद्दोजहद में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना है। आप लोगों ने मुसलसल इमरान खान साहब का साथ दिया है। आपने 2018 में भी इमरान खान साहब का साथ दिया, आपने 2024 में भी इमरान खान साहब का साथ दिया। मुसलसल 3 सालों से जबर जुल्म फस्तायत बर्दाश्त करके अल्हम्दुलिल्लाह आप झुके नहीं, आप डरे नहीं, आप इमरान खान साहब को अकेला नहीं छोड़ा। तो हम अभी भी उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने अभी भी इंशाल्लाह हमारा साथ देना है। हमारी ताकत आप है, हम ना डंडों का सहारा ले सकते हैं, ना हम बंदूकों का सहारा ले सकते हैं। हमारा वाहिद सहारा हमारी आवाम है और आप हमारी ताकत हो। ये कोशिश करेंगे, इन्होंने बार बार कोशिश की है कि आपकी लीडरशिप को, वो लीडरशिप जो मुसलसल मुज़ाहमत कर रही है और इनके हथे नहीं चढ़ रही, उनको बदनाम करें, आपकी नजरों में गिराएं। लेकिन आप लोगों ने इत्मीनान रखना है अपनी लीडरशिप पर। जिस तरह आज हम अल्हम्दुलिल्लाह इत्तेफाक और इत्तेहाद से बैठे हैं यहाँ पर, हमें इत्तेहाद है और अभी जो है हम पूरे पाकिस्तान को दिखाएंगे इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता कि हम मुत्तफिक हैं और हमारी जदोजहद सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में इमरान खान साहब की हकीकी आज़ादी के लिए है और ये इंशाल्लाह हम साबित करेंगे।